आज का पहला प्रश्न है, पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन होगा हैदराबाद में साथियों हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद। साथियों अब देखो, हैदराबाद जो है ये तेलंगाना की राजधानी है और तेलंगाना के गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना की स्थापना हुई 2 जून 2014 को और यह भारत का 29वां राज्य साथियों स्थापना के अकॉर्डिंग बना। वर्तमान में भारत में 28 राज्य ही हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले राज्य था जिसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है 2 भागों में विभाजन करके, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। साथियों तेलंगाना में राज्यसभा 7 है और लोकसभा 17 है। साथियों यहाँ पर विधानसभा सीट जो है वो 119 है और विधान परिषद सीट जो है ये 40 है। अब साथियों यहाँ से एक प्रश्न निकल के आता है कि कौन कौन से राज्य में विधान परिषद सीटें हैं या नहीं है। तो देखो साथियों, विधान परिषद वाले जो राज्य हैं वो उत्तर प्रदेश है जहां पर 100 है विधान परिषद सीट साथियों। महाराष्ट्र में 78 है, बिहार में 75 है, कर्नाटक में भी 75 है, आंध्र प्रदेश में 50 है और तेलंगाना में 40 है। तो यहाँ से पूछता है कि निम्नलिखित में किस राज्य में विधान परिषद सीट नहीं है? तो टिक कर लोगे आप कौन कौन से राज्य में है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है साथियों पखाल वन्यजीव अभ्यारण्य, परवाल नहीं है पखाल कर लेना है, पखाल वन्यजीव अभ्यारण्य, कवाल वन्यजीव अभ्यारण्य, अमराबाद बाघ रिजर्व, कसु बर्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, ये चारों कहां पर है? तो तेलंगाना में है। पखाल, कवाल, अमराबाद और कसु बर्मानंद रेड्डी ये चारों कहां है? तो साथियों तेलंगाना में है। साथियों 4 मीनार हैदराबाद में है और इस 4 मीनार का निर्माण करवाया गया था कुली कुतुब शाह के द्वारा। हुसैन सागर झील हैदराबाद में है। हिमायत सागर और सरोवर नगर झील कहाँ है? हैदराबाद में। पाक कला का शहर यूनेस्को के द्वारा हैदराबाद को घोषित किया गया है और हैदराबाद कौन से रिवर के किनारे है? साथियों ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। मृगवनी नेशनल पार्क कहाँ है? तो साथियों तेलंगाना में है मृगवनी नेशनल पार्क। कोंडापोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर है। कालेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी पर है। समकाका सागर सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर है। साथियों कोंडापोचंपा सागर परियोजना, कालेश्वरम परियोजना और समकाका सागर सिंचाई परियोजना तीनों साथियों कहाँ है? गोदावरी नदी पर है तेलंगाना में। कसु बर्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में ही है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो हैदराबाद में है साथियों। नागा अर्जुन सागर बांध ये आपका कृष्णा नदी पर है साथियों तेलंगाना में। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। कोंडा पोचंपा सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तेलंगाना में है, गोदावरी नदी पर साथियों अगला प्रश्न हमारा है, त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? साथियों त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सौरभ गांगुली। कौन बने हैं? सौरभ गांगुली साथियों। और भी कुछ ब्रांड एम्बेसडर हैं जैसे कि फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पंकज त्रिपाठी। जेब्रोनिक्स टीवी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋतिक रोशन है। रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान। स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? MS धोनी साथियों गेम 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋतिक रोशन। कौन है? ऋतिक रोशन। गेमिंग ऐप A23 और थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है साथियों। फायर वोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कियारा आडवाणी साथियों। निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? डॉक्टर दीपा मलिक है निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा है, लेकिन जियो मार्ट के कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। जियो सिनेमा रोहित शर्मा और जियो मार्ट महेंद्र सिंह धोनी। वेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना है। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद शमी साथियों। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है। इंफोसिस ग्लोबल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो राफेल नडाल है। वनडे विश्व कप ग्लोबल एम्बेसडर कौन है? साथियों सचिन तेंदुलकर है। वाईकॉम और जियो मार्ट लेज के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी साथियों। लग्जरी फैशन जूसी के ब्रांड गूसी साथियों गूसी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आलिया भट्ट है गूसी के ब्रांड एम्बेसडर जो फैशन डिजाइनर साथियों है। यूनिवैक इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना साथियों। और वेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर भी आयुष्मान खुराना ही है। आईसीसी विश्व क्रिकेट कप के ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान साथियों। आईसीसी विश्व क्रिकेट कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है साथियों?
सचिन तेंदुलकर, सही करें साथियों, यहाँ पे सचिन तेंदुलकर होगा। कौन होगा? सचिन तेंदुलकर साथियों आईसीसी विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर है। कौन है साथियों? सचिन तेंदुलकर साथियों यूनिवैक इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है साथियों? तो यूनिवैक इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है आयुष्मान खुराना। कौन है? आयुष्मान खुराना है यूनिवैक इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। साथियों याद रखना, वनडे विश्व कप के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सचिन तेंदुलकर साथियों। कौन है? सही करें यहाँ पे साथियों, पिछले वीडियो में मैंने मिस्टेक से शाहरुख खान बोल दिया, तो कौन है? सचिन तेंदुलकर साथियों। एशियन हॉकी फेडरेशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सलीमा टेटी। साथियों फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, आईसीसी विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सचिन तेंदुलकर। मैंने पिछले वीडियो में साथियों मैंने शाहरुख खान बोल दिया, तो सही कर लेना, सचिन तेंदुलकर साथियों एशियन हॉकी फेडरेशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सलीमा टेटी। कौन है? सलीमा टेटी। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय नौसेना की चौथी पनडुब्बी रोधक युद्धक विमान अमीनी को कहां से लॉन्च किया गया है? तो तमिलनाडु के कुट्टुपल्ली से लॉन्च किया गया है भारतीय नौसेना की चौथी पनडुब्बी रोधक युद्धक विमान अमीनी साथियों। कहां से? तो कुट्टुपल्ली से साथियों। अब तमिलनाडु में कुट्टुपल्ली है, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। यहाँ पे राज्यसभा 18 है और लोकसभा 39 है। कुंडा परियोजना तमिलनाडु में है, कुंडा नदी पर। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। पिल्लूर बांध किस नदी पर है? तो भवानी नदी पर है। कहां पर है? तमिलनाडु में साथियों वेदांत गल अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। मुद्दुमलई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। गुंदई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? तमिलनाडु में साथियों। वेदांत गल, इंदिरा गांधी, सत्यमंगलम, मुद्दुमलई, गुंदई, तूतीकोरिन कहाँ है? तमिलनाडु में। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो तमिलनाडु में है। अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई करने वाला राज्य कौन है? तमिलनाडु। तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु साथियों केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चेन्नई में है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? कोयम्बटूर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। सबसे लंबा समुद्री तट है मरीना बीच, जो चेन्नई में है। और अगर मैं पूछ लूं सबसे लंबा समुद्री तट वाला राज्य कौन सा है, तो क्या बोलोगे? गुजरात सबसे लंबा समुद्री तट वाला राज्य है। वैसे सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? मरीना बीच, जो चेन्नई में। त्योहारों के नगर के उपनाम से जानते हैं मदुरई को। सुपर प्रसारित नगर के उपनाम से जानते हैं चेन्नई को। और पोंगल तमिलनाडु का मुख्य लोक त्योहार है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। और पुलिकट झील खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है। और चिल्का झील ओडिशा में है साथियों। चिल्का झील कहाँ है? ओडिशा में है। और ओडिशा के भी गवर्नर बदल गए हैं, तो ओडिशा के गवर्नर कौन बने हैं, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। लाल पहाड़ी झील कहाँ है? तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कलपक्कम में। और इस इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? 1971 में हुई साथियों। कब हुई? 1971 में। एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में स्थित है, जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी। और यह भारत का दूसरा सबसे पुराना स्टेडियम है। तो यहां से हमारा प्रश्न बनता है कि भारत का पहला साथियों सबसे पुराना स्टेडियम कौन सा है? तो उसका नाम है सबसे पुराना स्टेडियम का कोलकाता का ईडन गार्डन स्टेडियम। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम की स्थापना हुई थी 1864 में, जबकि एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में साथियों। तो भारत का सबसे पुराना स्टेडियम कौन सा है? ईडन गार्डन स्टेडियम, जो कोलकाता में है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा साथियों। सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार साथियों अब महाराष्ट्र के द्वारा दिया जाएगा। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर है रमेश बैस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ संभाजी शिंदे। महाराष्ट्र में राज्यसभा 19 है और लोकसभा 48 है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, नबेगांव राष्ट्रीय उद्यान, ताडोवा राष्ट्रीय उद्यान और बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है साथियों। पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। साहिद्री बाघ रिजर्व महाराष्ट्र में है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। लोनार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में साथियों गढ़चिरौली वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र में है। मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र में है। सागरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र में है। गिरना परियोजना गिरना नदी पर महाराष्ट्र में है। पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर है महाराष्ट्र में साथियों।
साथियों कोयना परियोजना किस नदी पर है? तो कोयना नदी पर है महाराष्ट्र में। साथियों भीमा परियोजना है पवना रिवर पर। कौन सी रिवर पर भीमा परियोजना है? तो पवना रिवर पर है महाराष्ट्र में। जयकवारी परियोजना गोदावरी नदी पर है। तारापुर आणविक पावर संयंत्र किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व कौन सा है? तो पेंच बाघ रिजर्व है जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ रिजर्व जो आपका है ये नागार्जुन सागर श्रीशल्म बाघ रिजर्व है जो आंध्र प्रदेश में है और नासिक है गोदावरी नदी के किनारे। साथियों नासिक किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे। अगला प्रश्न हमारा है आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा डायना एंड्रूजी। क्या हो जाएगा? डायना एंड्रूजी आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। लेकिन साथियों याद रखना साथियों वीरेंद्र सहवाग को भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है और अरविंद डिसिल्वा को भी साथियों जो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं इनको भी साथियों आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो इन तीनों को शामिल किया गया। यहाँ मैं क्वेश्चन पूछा हूँ महिला के बारे में तो महिला कौन हो जाएगी? डायना एंड्रूजी। साथियों क्या हो जाएगी? डायना एंड्रूजी जिसे हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया आईसीसी की। अब आईसीसी तो आईसीसी का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है और इसकी स्थापना हुई 15 जून 1909 को। आईसीसी के चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग बारकेले। इसके डिप्टी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा। और सीईओ कौन है? जियोफ एलोडिस। साथियों बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना कब हुई? 1928 में। इसके प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी। क्रिकेट का जन्मदाता कौन है? इंग्लैंड है क्रिकेट का जन्मदाता। साथियों रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी और रोहिंटन वारिया ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। साथियों रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब कौन सा है? हैम्बल्डन। और इसकी स्थापना कब हुई? 1760 में। और दूसरा कौन सा है? मैरीलीबोन। इसकी स्थापना कब हुई? 1787 में। साथियों क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कब हुआ था? 1877 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेलबर्न में। कौन से दो टीमों के बीच हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमों के बीच हुआ था। पहला एक दिवसीय मैच कहाँ हुआ? मेलबर्न में हुआ। कौन से दो टीमों के बीच? तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। और कब हुआ? 1971 में हुआ प्रथम एक दिवसीय। साथी प्रथम वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1975 में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। कौन से दो टीमों के बीच? तो वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के बीच हुआ। साथियों भारत ने प्रथम क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता? 1983 में जीता। और साथियों भारत और वेस्ट इंडीज के बीच यह मैच हुआ था जिसमें वेस्ट इंडीज था उप विजेता। 2011 में भारत श्रीलंका और बांग्लादेश में आयोजित हुआ था वर्ल्ड कप जिसमें साथियों भारत ने श्रीलंका को हरा करके दूसरी बार वर्ल्ड कप अपने नाम किया। साथियों अगला प्रश्न हमारा है कहाँ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 14वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो कोपेनहेगन में। साथियों कहाँ पर? कोपेनहेगन में। कोपेनहेगन साथियों किस देश की राजधानी है? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों अगला प्रश्न हमारा है सहारा समूह के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो सुब्रतो राय साथियों सहारा समूह के संस्थापक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। साथियों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर।